कुछ लोगों को चारों धामों की यात्रा करने के बाद भी वो दृष्टि नहीं मिलती कि जाएं और भगवान को अपने दिल में बसा के ले आएं। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है कि तमाम पूजा पाठ, भारत जितना धार्मिक देश तो शायद ही कोई होगा जिसमें इतने सारे देवता देवी देवताएं पूछे जाते हैं, इतने सारे विधि विधान है, इतने बड़े बड़े वेद लिखे, इतने सारे अनुष्ठान होते हैं, लेकिन फिर भी हृदय में भगवान नहीं होते। कारण क्या है? हमारे धर्म में और हमारे सभी शास्त्रों में एक मुख्य तत्व है, उसकी बात की गई है और उसका नाम है कर्म। ये कर्म ऐसी चीज है कि आप कुछ भी करो, जब तक आपका चित्त इन कर्मों के द्वारा प्रभावित है, आप अपने वर्तमान जीवन के लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसी कर्म की आज हम बात करेंगे। तो मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बोला था कि बहुत लोग आपको बोलते हैं कि ऐसा आपके भाग्य के कारण है, ये आपके प्रारब्धों के कारण है। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपके जो भी कृत्य रहे हैं, उनका इम्प्रेशन जो भी आप पे पड़ा है, जैसा भी प्रभाव आप पे पड़ा है, जैसे भी चित्त की वृत्तियां आपकी उनके द्वारा जनन हुआ है, उन चित्त वृत्तियों के कारण जो है आपका प्रेजेंट का अनुभव डिसाइड होता है और प्रेजेंट के जो है कार्य भी डिसाइडेड होते हैं। अब जैसा आपका अनुभव और कार्य होते हैं, वैसे ही फिर से आप पर इम्प्रेशन जनरेट होते हैं और फिर से आप इसी साइकिल में पड़ जाते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पिछले कृत्य आपको प्रभावित करे, उसके बीच में एक चीज आती है, इन कर्मों का री-इन्फोर्समेंट होता है। यानी कि ये कर्म आपको किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट प्रभावित नहीं करते हैं। आपका शरीर और आपका मन उसके बीच में आता है, आपकी श्वास आपके बीच में आती है, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसके बीच में आता है और उसके द्वारा ये आपको रीइंफोर्स करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब अगर आप इन चीजों पे वर्क कर ले तो शायद इसका प्रभाव कम हो जाए, लेकिन अभी तो आप इस चक्र में हैं। और सबसे पहला सवाल आपको यहीं से करना है, इसी लेवल पर रहते हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपका माइंड एक साइकिल में वर्क कर रहा है, कोई चीज आपको प्रभावित कर रही है, आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इंडिपेंडेंटली एक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो इस साइकिल में मुक्ति कहाँ है? इसमें मुक्ति नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा कि कर्म का बंधन, ये बंधन है जो बांध के रखता है, सबको बांध के रखता है। पीएम हो, सीएम हो या कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा साधु संत हो, अगर उसने इस बंधन से छुट्टी नहीं पाई है तो वो इसी बंधन में बंधा रहेगा। अब मैंने भी आपको यही साबित किया कि इसमें मुक्ति कहाँ है, लेकिन मुक्ति है। किसने कहा? गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा फलों पर अधिकार नहीं है, तुमने जो कर्म किए हैं उनके फलों पर अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है। और ये सबसे बड़ी बात बोली थी गीता में। ये नहीं बोला था कि कर्म पे अधिकार नहीं है, इस बात को तूल दे दो, इस बात को तूल दो कि कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है। जो तुम करोगे आगे जो फल मिलेंगे वो उसी प्रकार मिलेंगे और उन फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब इनिशिएटर ही आप हो तो फिर किस बात का दुख मना रहे हो? इन कर्मों को नियंत्रित करना सीखो, अपने अंदर इतनी जागरूकता, अवेयरनेस लाना सीखो कि कौन से कृत्य आपको करने चाहिए और कौन से कृत्य नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगी कि 3 तरीके के कृत्य होते हैं। कैसे समझोगे आप कि आपको कैसे कर्म करना है और नहीं करना है? 3 तरीके के कृत्य है। पहला है सात्विक, दूसरा है तामसिक और तीसरा है राजसिक। ये जो तामसिक कृत्य होते हैं ना, ये आपके दुख का कारण होते हैं, ये आपको सफरिंग में डालते हैं। सात्विक कृत्य आपको सफरिंग में नहीं डालते हैं। सात्विक कृत्य अगर आप करोगे तो यह आपको इंटरनली अलाइन करेंगे, लिफ्ट करेंगे। जैसे हमारे जो ग्रंथ है पुराने, उसमें लिखे है कि आपका उच्च कुल में जन्म होता है। ऐसी बातें मैं नहीं करती हूँ, बट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा होता है कि आपको जीवन में और उन्नति करने के जो है मौके मिले। तामसिक कृत्य आपके सफरिंग के कारण बनते हैं और राजसिक कृत्य इसी बंधन में आपको डालते हैं, क्योंकि राजसिक कृत्य ज्यादा से ज्यादा इच्छा पैदा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इच्छा आपके अंदर कर्म करने की भावना को और ज्यादा बढ़ाती है। कर्म कैसे? अटैच्ड माइंड के साथ जो होने वाले हैं कर्म, वो वाले। आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक डेफिनेशन दूंगी कि जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो कर रहे हो, चाहे वो सोच रहे हो, आपका सोचना भी एक काम है, आपके माइंड पर जो है इम्प्रेशन पड़ रहा है। आप खुद से एक सवाल करो कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, क्या ये मुझे मुक्त कर रहा है या मुझे ये बांध रहा है? अब आप वो किसी भी पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो, आप अपने करियर डिसाइड कर रहे हो, जॉब डिसाइड कर रहे हो, रिश्ता डिसाइड कर रहे हो, किसी से दोस्ती कर रहे हो, किसी से वेर कर रहे हो, कुछ भी निभा रहे हो आप जीवन में, आप खुद से एक सवाल करो, मैं जो भी कर रहा हूँ, जो निर्णय कर रहा हूँ, जो भी करने जा रहा हूँ, वो मुझे बांधेगा या मुक्त करेगा? अगर मैं किसी को क्षमा कर देता हूँ तो इससे मेरी मुक्ति होती है या बंधन होता है? अगर मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर लेता हूँ तो मेरी इससे मुक्ति होती है या फिर बंधन होता है? अगर मैं खुशी के 2 शब्द किसी को बोल देता हूँ तो ये मुझे मुक्त करता है या बांधता है? इसका ऑपोजिट कर लो। मैं किसी को गुस्सा करता हूँ तो मैं बनता हूँ या मुक्त होता हूँ? मैं किसी से चोरी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ तो इससे मैं बनता हूँ या मुक्त होता हूँ? अब आप समझ गए होंगे कि सात्विक कर्म कैसे होते हैं। ऐसे कर्म जो आपको
उठाएं, ऊपर उठाएं, नीचे की चीजों से छुड़ाएं, वैसे कर्म सात्विक कर्म। लेकिन इसको आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, जो बात हमें गीता ने बोली। गीता ने ये बोला है कि सात्विक कर्म वो कर्म हैं जो अपने धर्म के अनुसार किए गए। अब गीता में भी धर्म के 2 प्रकार बताए गए, स्वधर्मो निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। यानी कि एक तो होता है स्वधर्म और दूसरा होता है पर धर्म। अब आप तरह तरह के कर्म कांड करने से पहले धर्म की ये परिभाषा समझ लो, गीता में बता दी है। स्वधर्म कौन सा है? स्वधर्म वो है जो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि आपके अंदर द्वंद जितने भी होते हैं उनको कम करे, आपके अंदर व्याकुलता, एजिटेशन, व्यग्रता को कम करे, आपकी अवेयरनेस को, आपकी इंटेंशन को प्योरीफाई करे, वो है सात्विक कर्म। क्योंकि ऐसे कर्म आपको इंटरनली अलाइन करते हैं और अपलिफ्ट होने के लिए आगे बढ़ाते हैं। पर धर्म कौन से है? पर धर्म जो आपको दूसरे के द्वारा बताए गए हों, और वो धर्म, ये धर्म भी आपको अपलिफ्ट कर सकते, लेकिन इस पर धर्म का इस स्वधर्म से अलाइन होना जरूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि खोजो, जब तक आप स्वयं से अनुभव ना कर लो उस चीज का कि ये चीज सत्य है, तब तक आपको नहीं मानना है। पर धर्म का स्वधर्म से जब तक अलाइनमेंट नहीं हो जाता, आपको नहीं मानना है उस चीज। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि गीता में यह कहा गया है कि स्वधर्म अगर इम्परफेक्टली भी किया जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि पर धर्म हर हाल में भय ही क्रिएट करता है, आपके अंदर द्वंद ही बढ़ाता है, क्योंकि ये आपसे नहीं निकला है। आप इस जीवन में आए हो, आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, आपको अनुभव लेना है, आपको अनुभव लेके जाना है, आप ही आप हो। जो दूसरे का जीवन है वो दूसरे का जीवन है, इस बात में अंतर करो। इसीलिए गीता ने बोला पर धर्म और स्वधर्म, ये स्व और पर का अंतर वहीं से आता है। हम सभी हैं, अपनी अपनी यात्रा लेकर आए, हमें अपने ही समझना है। तो जो स्वधर्म है वो आपके सात्विक कर्मों को बढ़ावा देते हैं, और आपको कर्मों के प्रति जो है इस तरह की क्लैरिटी रखनी है, तभी आपके जो प्रारब्ध है वो आपको कम दुखी करेंगे। संचित और प्रारब्ध कर्मों को तो आपको भुगतना है, लेकिन इसको भुगतना नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि इनका सामना आपसे होगा, लेकिन तब होगा जब आप आगामी कृत्य कर रहे हो। यानी कि जो कर्म आप वर्तमान में कर रहे हो, उन कर्मों के साथ में ये कर्मों के फल आपको मिलते हैं। अब इस स्टेज पर हो तब ये दोनों कर्म आपके सामने आते हैं। अब अगर आपने अपने आप को सात्विक कर्म में, स्वधर्म में अलाइन कर लिया, तो इन कर्मों का प्रभाव कर्म हो जाता है। अगर आप भक्ति में लीन हो जाते हो तो आपको दुख भी मिलेगा, तो ईश्वर की कृपा ही लगेगी। ये फर्क है, यहाँ से आपका जीवन उन्नत होना शुरू होता है, जहाँ पर आप वर्तमान में इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि आपको पास्ट और फ्यूचर प्रभावित नहीं करता। इसलिए मैं कहती हूँ कि बी प्रेजेंट, अपनी प्रेजेंस को महसूस करना शुरू करो, अपने आप के प्रति अवेयर होना शुरू करो, क्योंकि अवेयरनेस ही है जो आपको बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, और अपने स्वधर्म की तरफ ले जाएगी। तो कर्मों के बारे में ये स्पष्टता रखिए और भाग्य की बजाय अपने वर्तमान कर्मों पर फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही कर्म है जो आपके जीवन की हर एक अनुभव और आपके फ्यूचर को भी डिसाइड करते हैं। धन्यवाद।